भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को अधिक मास पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आप सभी को पुरुषोत्तम मास अधिक मास अध्याय 11 की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस एकादश अध्याय की कथा को आप अंत तक अवश्य सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदां दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदनं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वमहं शरणागतः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुर्करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की ओ मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन सब एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जग धूर। राम कृष्ण तो एक है अंतर नहीं निमेष उनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय गोपाल कृष्ण भगवान की जय श्री द्वारकाधीश भगवान की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय श्री बाल कृष्ण लाल की जय श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय श्री गोसाई जी परम दयाल की जय श्री गुरुदेव की जय लाडले लाल की जय आज के आनंद की जय। प्रत्येक 3 वर्ष में एक अतिरिक्त माह का अवतरण होता है जो साक्षात भगवान श्री हरि नारायण का स्वरूप माना गया है जिसे हम अधिक मास पुरुषोत्तम नाम से जानते हैं पूजते हैं और इस महीने व्रत करते हैं पूजा पाठ करते हैं जप करते हैं तप करते हैं दान करते हैं अनुष्ठान करते हैं। क्योंकि पुराणों में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य पुरुषोत्तम माह में कोई भी पूजा पाठ व्रत तप जप करेगा या पुण्य कार्य करेगा श्रेष्ठ कर्म करेगा उसे साधारण महीनों की अपेक्षा इस महीने में करोड़ों गुना पुण्य फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए पुरुषोत्तम माह में अधिक से अधिक पुण्य कर्म करना चाहिए श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। अपने मन को तन को पवित्र बनाते हुए और धन की पवित्रता के लिए इस महीने दान अवश्य करना चाहिए तथा शुद्ध भाव से प्रभु की आराधना अर्चना करनी चाहिए।
पुरुषोत्तम माह में जितना अधिक आप पुण्य कर्म करोगे, श्रेष्ठ कर्म करोगे, पूजा पाठ करोगे, उतना ही अधिक आपको पुण्य प्राप्त होगा। इस महीने प्रत्येक दिन की अलग अलग दान की वस्तुएं बताई गई है। उसके अनुसार आप दान करेंगे तो निश्चय ही आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। हमारे पूरे वर्ष में जितने भी महीने होते हैं, उन सभी महीनों का यदि कोई अधिपति है, कोई स्वामी है, तो वह पुरुषोत्तम मास है। और पुरुषोत्तम मास कोई साधारण महीना नहीं है, यह साक्षात नारायण का स्वरूप है। इस बार सावन का महीना अधिक मास पुरुषोत्तम मास के रूप में प्राप्त हुआ है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें पुरुषोत्तम मास की प्राप्ति हुई है। और इस पुरुषोत्तम माह में हमें भगवान नारायण के साथ में भगवान शंकर की भी भक्ति प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इन दोनों देवताओं का आशीर्वाद हम प्राप्त करेंगे और पुरुषोत्तम माह में पूजा आराधना करेंगे, सेवा करेंगे, प्रभु की दान करेंगे, पुण्य करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे। और पूरे पुरुषोत्तम माह में हम सभी नियमों का पालन भी करेंगे। पुरुषोत्तम माह में आपको शुद्ध आचरण करते हुए पूरा महीना व्यतीत करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ करके स्नान करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। और इसके पश्चात आपको भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण करना चाहिए, जिसे नारायण कहा जाता है। और उसके बाद तारों को जल देना चाहिए, जिसे तारायण कहा जाता है। और उसके बाद पुरुषोत्तम माह की जो कथा हम आपको सुनाते हैं, उसको सुनना चाहिए, उसे पारायण कहा जाता है। यानी नारायण, पारायण और तारायण, यह तीन कर्म पुरुषोत्तम माह में अनिवार्य बताए गए हैं। इसके बाद जो सबसे श्रेष्ठ कर्म है, महान कर्म है, वह दीपदान है। क्योंकि साधारण महीनों में जो दीपदान किए जाते हैं, उसका कहीं अधिक यानी कि करोड़ों गुना यदि आप दीपदान करोगे तो उसका पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। पुरुषोत्तम माह में दीपदान अवश्य करना चाहिए। पहला दीपक अपने घर में देव स्थान पर जहाँ भगवान है वहां पर लगाना चाहिए। दूसरा दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर दाहिनी ओर लगाना चाहिए। तीसरा दीपक तुलसी जी के समीप लगाना है। चौथा दीपक गौ माता के निमित्त आपको लगाना है। और पांचवा दीपक पीपल के वृक्ष के समीप आप लगाएं। छठा दीपक आंवले के समीप लगाएं। और सातवां दीपक खुले आसमान में आपको लगाना चाहिए। इस प्रकार कुल 7 दीपकों का दान आपको अधिक मास पुरुषोत्तम मास में करना चाहिए। इस प्रकार आप दीपदान करोगे, पुण्य कार्य करोगे तो निश्चय ही आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। आपके जीवन का दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा, आपके जीवन का अंधेरा समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में एक नया प्रकाश आएगा। इस प्रकार पुरुषोत्तम माह के सभी नियमों का पालन करते हुए आपको पूरा महीना व्यतीत करना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो पुरुषोत्तम माह के जो अंतिम 5 दिन रहेंगे, उनमें भी यदि आप समस्त नियमों का पालन करके पुरुषोत्तम माह का व्रत कर लेंगे तो आपको पूरे महीने का पुण्य अवश्य ही प्राप्त हो सकेगा। कल हमने आप सभी को पुरुषोत्तम माह के 10वें अध्याय की कथा का श्रवण करवाया था। आज हम आपको बृहन नारदीय पुराण में जो 11 अध्याय यानी 11वें अध्याय की कथा है, उसको सुनाने जा रहे हैं। इस कथा में भगवान श्री नर नारायण के मुखारविंद से नारद जी का जो संवाद होता है, जो कथा उनके द्वारा सुनाई जाती है, वही कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि ऐसा बड़ा भारी तप जो इस कुमारी ने किया वह है महामुने, हमने सुना। श्री नारायण बोले, अनंत ऋषि कन्या ने भगवान शिव शांत पंचमुख सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण तप आरंभ किया। सर्पों का आभूषण पहने, देव नंदी भृंगी आदि गणों से सेवित 24 तत्वों और 3 गुणों से युक्त 8 महासिद्धियों तथा प्रकृति और पुरुष से युक्त अर्धचंद्र से सुशोभित मस्त वाले जटा जूट से विराजित भगवान के
प्रीत्यर्थ उस बाला ने परम तप आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर पंचाग्नि के बीच में बैठकर, हेमंत और शिशिर ऋतुओं में ठंडे जल में बैठकर, खुले हुए मुख वाली जल में खिले हुए कमल की तरह शोभित होने लगी। सिर के नीचे फैली हुई काली और नीली अलकों से ढकी हुई वह जल में ऐसी मालूम होने लगी जैसे कीचड़ की लता सेवारों के समूह में घिरी हुई हो। शीत के कारण नासिका से निकलती हुई शोभित धूम्रसी इस तरह दिखाई देने लगी जैसे कमल से मकरंद पार करके भ्रमर पंक्ति जा रही हो। वर्षा काल में आसन से युक्त चौधरे पर बिना छाया के सोती थी और वह सुंदर अंग वाली प्रातः सायंकाल धूमपान करके रहती थी। उस कन्या के इस प्रकार के कठिन तप को सुनकर इंद्र बहुत चिंतित हो गए। सब देवताओं से दुर्धर्षा और ऋषियों से स्पृहणीय उस ऋषि कन्या के तप में लगे रहने पर हे नृपानंद, हे क्षत्रिय भूषण, 9000 वर्ष व्यतीत हो गए। उस बाला के तप से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपना इंद्रियातीत नीच स्वरूप दिखलाया। भगवान शंकर को देखकर देह में जैसे प्राण आ जाए वैसे सहसा खड़ी हो गई और तप से दुर्बल होने पर भी वह बाला उस समय हष्ट पुष्ट हो गई। बहुत वायु और धाम से क्लेश पाई हुई वह शंकर को बहुत अच्छी लगी और उस कन्या ने झुककर पार्वती पति शंकर जी को प्रणाम किया। उन विश्व वंदित भगवान का मानसिक उपचारों से पूजन करके और भक्ति युक्त चित्त से जगत के नाथ की स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभो, हे सोम सूर्य अग्निनेत्र, हे तमह, हे मेरे आधार मुंडा स्थि मालिन, यानी कि जो मुंडों की माला पहनते हो, आपको प्रणाम है। अनेक तपों से व्याप्त है, अंगों में पीड़ा जिसके है तथा परम घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ दुष्ट सर्पों तथा काल के तीक्ष्ण दांतों से डसा हुआ मनुष्य भी यदि आपकी शरण में आ जाए तो वह मुक्त हो जाता है। हे विभो, जिन आपने बाणासुर को अपनाया और मरी हुई अलर्क राजा की पत्नी को जिलाया, ऐसे आप है दयानाथ, भूतेश, चंडीस, भव्य बहुत्राण, मृत्युंजय, प्राणनाथ, हे दक्ष प्रजापति के मक को ध्वंस करने वाले, हे समस्त शत्रुओं के नाशक, हे सदा भक्तों को संसार से छुड़ाने वाले, हे जन्म के हर्ता, हे प्रथम सृष्टि के कर्ता, हे प्राणनाथ, हे पाप के नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। आपने सेवकों की रक्षा कीजिए। हे नृप, बड़ी भाग्यवती मेधावी की तपस्विनी कन्या इस प्रकार मन से वाणी से शंकर की स्तुति करके चुप हो गई। श्री कृष्ण बोले, कन्या द्वारा की हुई स्तुति सुनकर और उसके किए हुए उग्र तप से प्रसन्न मुख कमल सदाशिव कन्या से बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, तेरे मन में जो अभिष्ट हो वह वर तू मांग। हे महाभागे, मैं प्रसन्न हूँ, तू खेद मत कर। ऐसा भगवान शंकर का वचन सुन वह कुमारी अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई और हे राजन, प्रसन्न हुए सदाशिव से बोली। कन्या बोली, हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे प्रभु, मेरी कामना पूर्ण करने में देर ना करे। हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। मैं अपने विवाह के लिए तथा मेरे पति पाने के लिए मैं यह तप कर रही हूँ, अतः आप मुझे पति दीजिए। मैंने हृदय में और कुछ नहीं सोचा है। वह ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई। तब यह सुनकर महादेव जी उससे बोले। शिव बोले, हे मुनि कन्ये, तूने जैसा अपने मुख को से कहा है
वैसा ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा है। अतः हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे, और वे पांचों वीर सर्वधर्म वेता, सज्जन, सत्य पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध, सत्य प्रसिद्ध, जितेंद्रिय, तेरा मुख देखने वाले सभी क्षत्रिय और गुणवान हो गए। श्री कृष्ण बोले, ना तो अधिक प्रिय, ना तो अधिक अप्रिय। ऐसे महादेव के वचन सुनकर बोलने में चतुर कन्या झुककर बोली, बाला बोली, हे गिरिराज कांत, सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, अतः 5 पति का वर देकर लोक में मेरी हंसी न कराइए। एक स्त्री 5 पति वाली देखी गई है और ना सुनी गई है। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती है। हे शंभो, हे कृपानिधे, आपकी सेविका में 5 पति वाली कैसे हो सकती हूँ? आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझे हो रही है, वह आप अपने को ही समझिए। कन्या का यह वचन सुनकर शंकर जी पुनः उससे बोले, शंकर जी बोले, हे भीरू, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में जब तू तपोबल से बिना योनि के उत्पन्न होगी, तब पति सुख को भोग कर अनंतर परम पद को प्राप्त होगी। क्योंकि मेरे प्रिय मूर्ति दुर्वासा का तूने पहले अपमान किया है। हे शुभ्रू, वह दुर्वासा यदि क्रोध करे तो तीनों बहनों को जला सकते हैं। सो तूने अभिमानवश ब्रह्मोत्तेज का मर्दन किया है। जिस अधिमास को भगवान कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दे दिया, उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत तूने नहीं किया। मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिसकी आज्ञा सदा मानते चले आए हैं। हे बाले, उसकी आज्ञा का कौन उल्लंघन करता है? लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा की आज्ञा से तूने पूजा नहीं की है। द्विज आत्मने, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, पुरुषोत्तम के अनादर करने से अब अन्यथा नहीं हो सकता है। जो उस पुरुषोत्तम की निंदा करता है वह रौरव नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले को विपरीत ही फल होता है। यह बात कभी अन्यथा नहीं हो सकती। पुरुषोत्तम के जो भक्त हैं वे पुत्र, पौत्र और धन वाले होते हैं, और वे इस लोक को तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, प्राप्त होंगे और प्राप्त हो रहे हैं। और अब सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम की सेवा करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम मास में व्रत आदि के पुरुषोत्तम शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, उस सेवा करने योग्य मास को हे सुमध्य में हम लोग कैसे ना भजें? उचित और अनुचित की विचार करने वाले अतएव अनुकरणीय जो मुनि हैं, उन अति उत्कट श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है? कहो। इस प्रकार कथन करते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र अंतर ध्यान हो गए, और वह बाला युद्ध से भ्रष्ट मृगी की तरह चकित सी हो गई। सूत जी बोले, हे मुनीश, रेखा सदृश्य चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव जब उत्तर दिशा के प्रति चले गए, तब व्रतासुर को मारकर जैसे इंद्र को चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनिराज की कन्या को चिंता बाधा करने लगी। इति श्री ब्रह्मनारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 11वां अध्याय समाप्त है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। और मुगड़ वंशी वाले की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लड्डू गोपाल की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम श्रीकृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम श्री शंकरादिसेवितम पुण्य नाम कीर्तनम।
श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, गजानन गणपति महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में हर हर महादेव, माता पार्वती की जय, ओम नमः शिवाय अवश्य बोलिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।